Hello dear students, my name is Dr. Shilpi Kumari. Welcome to my channel Insight Classes हरिद्वार। आज के सीरीज में मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो टॉपिक ऑलरेडी हमने पहले कवर करा रखा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स क्लास 12 टॉपिक। ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी आपको हेल्प करेगा, नॉट ओनली बोर्ड एग्जाम, नीट में तो करेगा ही करेगा। नीट के पर्पस के लिए हमने इसको बनाया है और नीट में तो डेफिनेटली काम आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये जो सीरीज़ है इसको ध्यान से सुनना समझना। ये सिर्फ क्वेश्चन की सीरीज़ ही नहीं है, यहाँ पे एक्चुअली मैं एक्सप्लेन करूँगी विथ एक्सप्लेनेशन, आपको क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। जब मैं एक्सप्लेन कर रही होंगी तो उसमें ऑलरेडी जो मैंने पढ़ा रखा है उन कॉन्सेप्ट को यहाँ पे कोरिलेट करके मैं बताऊँगी। आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे और आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा इसको अंडरस्टैंड करना। तो चलो विदाउट वेस्टिंग माई टाइम शुरुआत करते हैं। तो हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज फिलीफॉर्म एपरेटस इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। सभी को याद आ गया होगा फिलीफॉर्म एपरेटस कहाँ पढ़ा था? एम्ब्रियो सैक के स्ट्रक्चर में। एम्ब्रियो सैक क्या था? एम्ब्रियो सैक फीमेल गैमेटोफाइट को कहा जाता है। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा रिकैप कर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक। ठीक है, एंड अगर ये एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर है तो इसमें 3 सेल होंगे, 1, 2 एंड 3, और इधर को भी होंगे 3 सेल, 1, 2 एंड रेड से ही कर दूं, ये 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और बीच में ये। ठीक है, तो ये एम्ब्रियो सैक है। इसी एम्ब्रियो सैक में दिस येलो वाला जो हमने इंडिकेट किया है वो सिनर्जिड सेल है। सिनर्जिड, सिनर्जिड के अंदर फिलीफॉर्म एपरेटस होता है। तो चलो देखती हूँ फिलीफॉर्म एपरेटस। दिस इज फिलीफॉर्म एपरेटस। फिलीफॉर्म एपरेटस, तो ये किसका स्ट्रक्चर है? एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर है। एम्ब्रियो सैक को फीमेल गैमेटोफाइट कहा जा रहा है। ठीक है, और फीमेल गैमेटोफाइट कहा जाता है। इसमें कितने सेल्स प्रेजेंट होते हैं? सभी को याद होगा 7 सेल्स, बट ये 7 सेल्स एंड 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। पॉलीगोनम टाइप होता है एंड मोनोस्पोरिक होता है, क्योंकि मोर देन 80% एंजियोस्पर्म के केस में जो एम्ब्रियो सैक होता है वो कैसा होता है? मोनोस्पोरिक टाइप होता है। ठीक है, चलो ये इसकी कहानी भी आपको ऑलरेडी पता है। यहाँ पे फिलीफॉर्म एपरेटस इज अ फीचर ऑफ, किसका फीचर है? सिनर्जिड। सो द करेक्ट आंसर इज बी, सिनर्जिड। यही है ना सिनर्जिड, येलो वाले 2 सेल्स। तो सिनर्जिड के अंदर फिलीफॉर्म एपरेटस होता है। सो दिस इज रिलेटेड टू द सिनर्जिड। क्लियर? नाउ सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म? देखो फीमेल गैमेटोफाइट के फॉर्मेशन में करेक्ट सीक्वेंस आपको क्या लग रहा है? न्यूसेलस, मेगास्पोर, टेट्राइड? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, हम साइड बाय साइड एलिमिनेशन टेक्निक को भी यूज करते चलेंगे। ठीक है, वो भी बिल्कुल सटीक बैठता है, गलत होने की चांसेस कम रहती है। सेकेंड, मेगास्पोर, टेट्राइड, सवाल ही नहीं उठता है। तो ए और बी तो गया। न्यूसेलस, ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल, बिल्कुल सही है, क्योंकि न्यूसेलस जो डिप्लॉइड कंडीशन में होता है, न्यूसेलस डिवाइड करके प्राइमरी पेराइटल सेल एंड स्पोरोजिनस टिश्यू को फॉर्म करता है। तो यहाँ पे एक्चुअली न्यूसेलस से ये 2 सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, और जैसे ही ये स्पोरोजिनस सेल बन गया तो स्पोरोजिनस सेल बेसिकली मेगास्पोर मदर सेल को फॉर्म करता है। तो न्यूसेलस, मेगास्पोर मदर सेल, उसके बाद टेट्रेट क्या होता है? मेगास्पोर टेट्रेट 4 सेल बनते जरूर हैं, बट वो 3 डिजेनरेट कर जाते हैं, ओनली 1 विल फंक्शनल। ठीक है, तो क्या बना? मेगास्पोर टेट्रेट बना, बिल्कुल सही। एंड देन मेगास्पोर का फॉर्मेशन हुआ और उस मेगास्पोर में 4 में से 3 गायब हो जाएंगे, डीजनरेट कर जाएंगे, ओनली 1 विल बी फंक्शनल, और वो एक जो फंक्शनल है वो बना देगा फीमेल गैमेटोफाइट को। इसीलिए फीमेल गैमेटोफाइट यानी इसका दूसरा नाम क्या होता है? एम्ब्रियो सैक, जो अभी मैंने स्ट्रक्चर बनाया था, एम्ब्रियो सैक। तो कैसा एम्ब्रियो सैक होता है ये मोनोस्पोरिक टाइप होता है। क्लियर? सो द करेक्ट आंसर सी होगा। डी ऑप्शन को भी देख लो, मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर टेट्रेट, मेगास्पोर देन न्यूसेलस, बिल्कुल भी नहीं। यानी ए, बी एंड डी करेक्ट नहीं है, ओनली सी ऑप्शन के साथ हम लोग जाएंगे, क्योंकि यही इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज सी। नाउ थर्ड,
प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस पेन इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ, याद करो जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं ना, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का फीचर होता है, एक्सक्लूसिव फीचर क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन का होना. सो डबल फर्टिलाइजेशन इज ओनली प्रेजेंट इन द केस ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट. डबल फर्टिलाइजेशन क्या है? डबल फर्टिलाइजेशन में याद करें वो पोलन ट्यूब का बनना, पोलन ट्यूब के अंदर दो मेल गैमेट्स का बनना, तो दो बार वहां पे फ्यूजन होता है. वन इज वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन, अनदर वन इज जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन. वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन के कंसिक्वेंटली क्या बनता है, एंडोस्पर्म बनता है, एंड जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन के थ्रू जाइगोट का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, तो यहाँ पे प्राइमरी एंडोस्पर्म, तो ये जो मैंने बोला कि जो वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन है उसका प्रोडक्ट बनेगा एंडोस्पर्म, बट एंडोस्पर्म डायरेक्ट नहीं बनता है, पहले पेन बनेगा, फिर पैक बनेगा, देन एंडोस्पर्म विल फॉर्म. सो प्राइमरी एंडोस्पर्म PEN इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ, कैसे बनता है ये, one of the male gamete when fused with the central cell polar nuclei of central cells. ठीक है, सेंट्रल सेल के पोलर न्यूक्लियाई के साथ जब ये फ्यूज करेगा, तो ढूंढते हैं वो ऑप्शन कहां पे है, टू पोलर न्यूक्लियाई, वन सिनर्जेट सेल, नो, सिनर्जेट सेल का क्या रोल है, वन पोलर न्यूक्लियस, नो, टू पोलर न्यूक्लियाई, वन मेल गैमेट, यस, टू पोलर न्यूक्लियाई. सेंट्रल सेल के अंदर देयर आर टू पोलर न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इनसाइड द सेंट्रल सेल. सेंट्रल सेल के अंदर दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, एंड जब व्हेन दिस पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज्ड विद द वन ऑफ द मेल गैमेट ऑफ द पोलन ट्यूब, यानी एक मेल गैमेट ऑफ न्यूक्लियस, तो जा करके क्या बनेगा, पेन बन जाता है. प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस विल फॉर्म. नहीं, सो द करेक्ट आंसर इज सी. सभी को समझ में आया? कुछ नहीं है कहानी, कहानी बहुत सिंपल है. क्या है इस कहानी में, ये है कि भाई वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन कैसे होता है. तो वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन सबसे पहली बार होगा, मतलब दो बार होता है ना फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन अगर टू, मतलब इसमें डबल फर्टिलाइजेशन बोल रहे हैं, तो दो बार फर्टिलाइजेशन होगा. बट पहले क्या होगा, पहले वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस एंड आफ्टर दैट जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन. ठीक है, तो वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन में हमने क्या देखा था, हमने देखा था वन ऑफ द मेल गैमेट ऑफ द पोलन ट्यूब इज फ्यूज्ड विद द पोलर न्यूक्लियाई. कितने पोलर न्यूक्लियाई, टू पोलर न्यूक्लियाई ऑफ अ सेंट्रल सेल. एक सेंट्रल सेल के अंदर दो पोलर न्यूक्लियाई थे, वो पहले ही आपस में फ्यूज कर जाते हैं और वो बना देते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस. ठीक है, तो चलो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कैसे बनेगा, तो दो पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमेट. करेक्ट आंसर सी है. तो हम लोग किसके साथ जा रहे हैं, सी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ नंबर. एपोमिक्सिस, एपो का मतलब होता है विदाउट, मिक्सिक का मतलब होता है मिक्सिंग, विदाउट मिक्सिंग. तो क्या होगा यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ सीड बाय फ्यूजन ऑफ गैमेट, formation of seeds without syngamy and meiosis, formation of seeds with syngamy. syngamy किसे कहते हैं, फर्टिलाइजेशन का ही दूसरा नाम है syngamy, but no meiosis. तो यहाँ पे बी ऑप्शन के साथ जाएंगे. एपोमिक्सिस क्या होता है, formation of seeds without syngamy and meiosis. so the correct answer will be B. yes, इसका करेक्ट आंसर बी होगा. सभी को समझ में आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. Egg in female gametophyte is accompanied by, egg in female gametophyte किसके साथ होगा, वो एंटीपोडल के साथ तो होगा नहीं. अभी जो मैंने डायग्राम बनाया था एम्ब्रियोसैक का, एंटीपोडल सेल्स यूं देखो, जैसे ये है एम्ब्रियोसैक, तो जिस साइड एंटीपोडल सेल्स होते हैं, ये जो तीन सेल्स होते हैं, वो क्या होता है, मतलब दीज आर द चैलेजल एंड, व्हाट वी कॉल इट, चैलेजल एंड. और चैलेजल एंड के पास जो तीन सेल हैं वो एंटीपोडल सेल्स होते हैं. दीज आर एंटीपोडल सेल्स. ठीक है, ये एंटीपोडल सेल्स हैं, बट यहाँ पे तो उसकी बात कर ही नहीं रहा, तो एंटीपोडल सेल्स तो भाई चैलेजल एंड के पास होगा. एग इन द फीमेल गेमेटोफाइट. अब देखो फीमेल गेमेटोफाइट एम्ब्रियोसैक को कहते हैं, बार बार इस चीज पे मैं फोकस कर रही हूँ क्योंकि बच्चे कंफ्यूज ना हो. फीमेल गेमेटोफाइट, फीमेल गेमेटोफाइट, फीमेल गेमेटोफाइट इज नथिंग, अनदर नेम ऑफ एम्ब्रियोसैक इज फीमेल गेमेटोफाइट. ठीक है, तो चलो यहाँ पे देखते हैं, ये 1 2 और एक और इसमें बन जाएगा, वो बनेगा ये 1 2 3. ठीक है, एंड दिस इज द सेंट्रल सेल. एग इन, दिस इज कॉल्ड एग सेल. इसे क्या बोला, एग सेल. एग सेल किसके साथ है, दीज टू आर द सिनर्जेट सेल, सिनर्जेट सेल्स. ठीक है, तो एग सेल माइक्रोपाइलर एंड की ओर होता है. किधर को होता है, माइक्रोपाइलर
एंड क्यू। एम्ब्रियो सैक, क्या है ये? एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक का दूसरा नाम फीमेल गैमेटोफाइट। तो एम्ब्रियो सैक में एग किसके साथ एक्कम्पेनिड है? सिनर्जिड सेल के साथ। सो द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखो अब याद आएगा कि मैंने क्या पढ़ाया था उसमें। याद आया? क्वेश्चन देख करके सभी को याद आया होगा। मैंने बताया था कि जितना भी क्रॉस पॉलिनेशन होता है वो किसी न किसी एजेंट्स के थ्रू होता है, और वो एजेंट्स मैंने दो बताए थे, एबायोटिक एजेंट एंड द बायोटिक एजेंट। एबायोटिक अगर पॉलिनेशन विंड या वाटर के थ्रू होता है तो वो एबायोटिक एजेंट्स कहलाएंगे। और बायोटिक में कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो यहाँ पे वही पूछा है, मैलेकोफिली। मैलेकोफिली, मैलेकोलॉजी किसे बोलते हैं? स्टडी ऑफ स्नेल इज कॉल्ड मैलेकोलॉजी। सो मैलेकोफिली किसको बोलेंगे? इफ द पॉलिनेशन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ स्नेल, दैट टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज कॉल्ड मैलेकोफिली। सो द करेक्ट आंसर इज सी। क्वेश्चन 7, डबल फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व। इस टॉपिक में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन क्या होंगे? डबल फर्टिलाइजेशन के ऊपर होगा। न्यूमेरिकल भी इनफैक्ट इसी के ऊपर आता है। अभी देखना मैंने इसमें जो कुछ क्वेश्चंस फ्रेमिंग की हैं उनमें उस तरह के भी कुछ क्वेश्चंस मैंने डाले हैं ताकि स्टूडेंट समझ पाए कि हाँ ये वाले कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे लगाएंगे, राइट? तो चलो न्यूमेरिकल भी मैंने इसमें कुछ डाले हैं। डबल फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व्स। डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? तो सभी को पता है डबल फर्टिलाइजेशन 2 बार होगा, क्योंकि जो पोलन ट्यूब है उस पोलन ट्यूब के अंदर जो जनरेटिव सेल था वो डिवाइड करके 2 मेल गैमेट बना देता है। अब 2 मेल गैमेट बन गया तो 2 बार फर्टिलाइजेशन होगा। 1 मेल गैमेट फ्यूज्ड विद द पोलर न्यूक्लियाई ऑफ सेंट्रल सेल, एक बार तो वो होगा, तो उसे बोलते हैं पेन का फॉर्मेशन करेगा। एंड जो दूसरा जो मेल न्यूक्लियाई है वो फ्यूज करेगा, फ्यूज विद द एग सेल ऑफ द एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक के अंदर जो एग सेल है उससे फर्टिलाइज करेगा, तो वो होता है जनरेटिव फर्टिलाइजेशन। चलो ऑप्शंस पढ़ते हैं। देखो जब कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए ना, तो क्वेश्चन अगर टेक्स्ट के वे में बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है तो समझना, अपने आप को नर्वस मत करना और प्रेशर में मत रहना, बिल्कुल भी नहीं। प्रेशर में रह के किसी का कोई कभी भला नहीं हुआ है, किसी का भी नहीं। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखती हूँ जो हमारे यहाँ जितने भी टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट चलते हैं उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और एग्जामिनेशन हॉल में जा करके क्वेश्चन पेपर देख करके या तो किसी बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रेशराइज फील कर रहा हो या कॉन्फिडेंस लूज कर दिया हो कि भाई। एक स्टूडेंट का स्टोरी मुझे याद है, नीट 22-23 बैच, ठीक है 23, हाँ 23। उस लड़की ने क्या किया, वो मेरे यहाँ की बहुत अच्छी स्टूडेंट, हर टेस्ट में अच्छा करती थी। तो जब वो नीट के एग्ज़ाम में गई और एग्जामिनेशन हॉल में बैठी, उस ईयर नीट में बहुत ज़्यादा लेंदी पेपर आया था, 23 में शायद, हाँ ठीक है। तो उस लेंदी पेपर में टेक्सचुअल पोर्शन बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा टेक्स्ट दिया हुआ था। लेकिन मैंने अपने सारे स्टूडेंट्स को बिफोर द एग्ज़ाम कुछ मैं मोटिवेशनल कहो या कुछ उसको गाइडेंस प्रोवाइड करती हूँ जिसमें मैंने ऑलरेडी उसको बता रखा था। कभी भी एग्जामिनेशन हॉल में जाके टेस्ट पेपर देख करके अपने पेशेंस को लूज मत करना, अपना कॉन्फिडेंस लूज मत करना। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें करना है टेस्ट पेपर को कूल एंड काम हो करके एक एक क्वेश्चंस को देखना। उसने कहा कि मैम जब मैं बायो के क्वेश्चंस देखी ना तो मुझे लगा कि हो गया, अब तो मेरा गया, नहीं कुछ होने का। लेकिन फिर आपकी बातें मुझे याद आई कि क्वेश्चन पेपर देख करके घबराना नहीं है, ये मत सोचना नहीं हो सकता, सब पढ़ा हुआ है, सब किया हुआ है। अब बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डेवलप करो, कूल रहो और लाइन टू लाइन क्वेश्चन को पढ़ो, एक बार नहीं 2 बार पढ़ो। और उसने ऐसे ही किया। और फिर उसने कहा कि वो जो 90 क्वेश्चन जो थे उस 90 क्वेश्चन में उसने 80-85 क्वेश्चन उसके करेक्ट हो गए, मोर देन 85, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही बात है। आप कभी प्रेशराइज होकर के काम मत करो, प्रेशर में मत आओ, अपना कॉन्फिडेंस लूज मत करो और ये जज मत कर लो टेस्ट पेपर देख के कि टेक्सचुअल है तो हम नहीं कर पाएंगे, बहुत टाइम ले लेगा, पूरा कॉन्फिडेंस ऐसे ही चला जाएगा। इतना देर जो आपने सोचा उसमें भी टाइम चला जाएगा। चलो बिना समय गवाए हम आगे बढ़ते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व्स, एक एक स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग बाय 2 मेल गैमेट्स, बिल्कुल भी नहीं। फर्टिलाइजेशन ऑफ 2 एग्स, 2 एग्स तो होता ही नहीं है, ये भी नहीं। 2 sperms brought by 1 pollen tube, 2 sperm brought by 1 pollen tube। आगे पढ़ो, डी ऑप्शन। फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग एंड द सेंट्रल सेल बाय 2 sperms brought by different pollen tube, ये भी नहीं। फर्टिलाइजेशन ऑफ एग एंड सेंट्रल सेल बाय 2 sperm brought by the same pollen tube। बताओ क्या सही लग रहा है? मैं तो वही ऑप्शन फर्टिलाइजेशन ऑफ एग एंड द सेंट्रल सेल बाय 2 sperms
दो स्पर्म बाय द सेम पॉलन ट्यूब में जो दो स्पर्म, दो मेल गैमेट है, उससे एक इसका और एक इसका फर्टिलाइजेशन होगा। तो मैं तो ई के साथ जाऊंगी। सो द करेक्ट आंसर इज ई के साथ जाएंगे। आप देखो स्टूडेंट क्या करेगा गलती, वो डी के साथ जाएगा। वो देखेगा, वो बल्ले बल्ले करेगा, अरे फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग एंड द सेंट्रल सेल बाय 2 स्पर्म, बस लग गया। उन्होंने आगे नहीं पढ़ा। आगे क्या है, ब्राउट बाय डिफरेंट पॉलन ट्यूब, ये मैंने पढ़ाया है, डिफरेंट पॉलन ट्यूब। एक ही पॉलन ट्यूब के अंदर दो मेल गैमेट और वो दो मेल गैमेट का अलग अलग सेल के साथ फर्टिलाइजेशन होना, मतलब न्यूक्लियाई के साथ फर्टिलाइजेशन होना। तो एक मेल गैमेट जब पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करेगा तो एंडोस्पर्म बना देगा, दूसरा उसी पोलन ट्यूब का दूसरा मेल न्यूक्लियाई एग सेल के साथ फ्यूज करके जाइगोट का फॉर्मेशन कर देगा। सो द करेक्ट आंसर इज ई। चलो आगे बढ़ती हूं। क्वेश्चन नंबर 8, द मेन एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगेमी इज दैट इट इंश्योर। देखो क्लिस्टोगेमी क्या है, पहले ये समझते हैं। क्लिस्टोगेमी मतलब ये वो कंडीशन है जिसमें ऐसा कोई प्लांट है जिसके फ्लावर जो है वो नेवर ओपन, इंटायर लाइफ में कभी वो ओपन नहीं होते हैं, यानी कि क्लोज्ड फ्लावर को क्लिस्टोगेमी कहा जाता है। ये कंडीशन क्या है, क्लोज्ड फ्लावर। दिस इज क्लोज्ड फ्लावर। मतलब फ्लावर दो टाइप के बताए थे ना, कैस्मोगेमी एंड क्लिस्टोगेमी। तो कैस्मोगेमस फ्लावर जो होता है वो ओपन फ्लावर होता है, ठीक, और क्लिस्टोगेमस फ्लावर होता है वो क्लोज्ड होता है। और क्लिस्टोगेमस किसको फेवर करेगा, सेल्फ पॉलिनेशन को। वो नेवर ओपन, वो कभी ओपन ही नहीं हुआ, यानी क्लोज्ड फ्लावर है। तो अंदर ही अंदर जो उसका मेल एंड फीमेल पार्ट होगा, मतलब पॉलन ग्रेन उसी के स्टिग्मा पे पहुंच जाएगा, तो सेल्फ पॉलिनेशन का कंडीशन बनेगा। द मेन एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगेमस इज दैट इट इंश्योर, बताओ क्या, cross pollination, seed setting even in the absence of pollinator, and protandry in flower, seed setting even in absence of pollinator, B option, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, the polyembryony commonly occurs in, एकदम ये एनसीईआरटी का लाइन है। पॉलीएम्ब्रियोनी किसमें होता है, बहुत सारे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, मतलब न्यूसेलस से भी एम्ब्रियो बन रहा है ना, और इंटेगुमेंट से भी एम्ब्रियो बन रहा है, तो इसे कहा जाता है पॉलीएम्ब्रायनी। ये साइट्रस में होता है, सी ऑप्शन, साइट्रस, सी फॉर साइट्रस, सी फॉर सी। ओके चलो, द पॉलीएम्ब्रायनी कॉमनली अकर्स इन साइट्रस। क्यों, क्योंकि पॉलीएम्ब्रायनी में बहुत सारे एम्ब्रियो बनते हैं। न्यूसेलस भी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर रहा है, इंटेगुमेंट भी कर रहा है, क्योंकि एम्ब्रियो कौन बनाएगा, जो डिप्लॉइड होगा वही बनाएगा। जाइगोट से भी तो एम्ब्रियो बनता है, तो ये तो वही नॉर्मल फीचर हो गया। कुछ अनयूजुअल सा जो होता है वो ये है कि जनरली एक प्लांट में एक जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, बट यहाँ पे बहुत सारे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा अदर देन जाइगोट। मतलब जाइगोट से भी बन रहा है, इंटेगुमेंट भी बना रहा है, न्यूसेलस भी बना रहा है, और एज वी नो न्यूसेलस, इंटेगुमेंट, ऑल दीज आर 2n, yes, diploid in nature, so that the polyembryony commonly occurs in the citrus. Already इसमें एग्जाम्पल भी गिवन है एनसीईआरटी बुक में। चलो नेक्स्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इफ एन एंजियोस्पर्मिक मेल प्लांट इज डिप्लॉइड। चलो ठीक है, मेल प्लांट डिप्लॉइड है, बट उसका गैमेट क्या होगा, हैप्लॉइड होगा ना, क्योंकि फर्टिलाइजेशन किसके बीच होता है, मेल गैमेट के बीच। फीमेल प्लांट टेट्राप्लॉइड एंड द प्लॉइडी लेवल ऑफ द एंडोस्पर्म इज, तो भाई फीमेल प्लांट टेट्राप्लॉइड है, एंजियोस्पर्मिक मेल प्लांट डिप्लॉइड है, तो भाई आंसर क्या होगा, आंसर पेंटाप्लॉइड हो जाएगा।